नाज़रीन, कहानी अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर गुजरते लम्हे के साथ एक नया राज सामने आने वाला है। रानी अस्पताल में जख्मी हालत में है। बिलाल को यकीन है कि रानी के साथ होने वाला वाकया महज हादिसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जबकि नाज़नीन और इसकी मां को अभी तक ये गुमान है कि उन्होंने अपनी चाल कामयाबी से छुपा ली है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि उनकी अपनी गुफ्तगू सुनने वाला शख्स अब खामोश रहने वाला नहीं। रानी के कमरे में बिलाल परेशानी के आलम में इधर से उधर चल रहा होता है। वो बार बार रानी के जख्मी पांव की तरफ देखता है। रानी दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि उसे शदीद तकलीफ है। बिलाल गुस्से में कहता है, रानी, मैं अब मजीद खामोश नहीं रह सकता। जिस शख्स ने तुम्हारे साथ ये सब किया है उसे सबके सामने लाना जरूरी है। रानी फौरन बिलाल को रोक देती है। बिलाल, मैंने तुमसे कहा ना, अभी किसी को कुछ मत बताना। बिलाल हैरान होकर कहता है, आखिर कब तक अगर हम खामोश रहे तो वो लोग दोबारा ऐसा कर सकते हैं। रानी कुछ देर खामोश रहती है और फिर आहिस्ता से कहती है, मुझे सिर्फ अपने लिए खौफ नहीं है, मुझे खौफ इस बात का है कि अगर हमने बगैर सबूत के नाज़नीन की मां पर इल्जाम लगा दिया तो वो फौरन सारा मामला मेरे खिलाफ कर देगी। वो सबके सामने रोएगी, मुझे कसूरवार ठहराएगी और शायद लोग उसकी बात पर यकीन भी कर लें। बिलाल कहता है, लेकिन तुम्हें इतनी चोट कैसे लग सकती है? मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूँ। रानी जवाब देती है, उसी लिए तो मैं चाहती हूँ कि हमें असल सबूत मिले। जिस दिन सबूत हमारे हाथ आ गया उस दिन कोई भी मुझे झूठा नहीं कह सकेगा। बिलाल रानी की बात मान लेता है, लेकिन उसके दिल में बदला लेने की आग मजीद भड़क जाती है। दूसरी तरफ नाज़नीन की मां मुसलसल उस शख्स के बारे में सोच रही होती है जिसने शायद उनकी गुफ्तगू सुन ली है। अगरचा उसे यकीन नहीं होता कि कोई उनकी बात सुन चुका है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगता है। वो नाज़नीन से कहती है, बेटा, हमें अब कुछ दिन बहुत एहतियात से रहना होगा। रानी अगर अस्पताल में है तो इसका मतलब है कि मामला इतना आसान नहीं रहा। नाज़नीन परेशान होकर पूछती है, आमा, आपको क्या लगता है, क्या बिलाल को हम पर शक हो गया है? उसकी मां कहती है, शक होना अलग बात है और सबूत होना अलग। जब तक उसके पास सबूत नहीं होगा वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसी लम्हे दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आती है। दोनों चौंक जाती हैं। नाज़नीन फौरन दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। वो अपनी मां की तरफ देखकर कहती है, आमा, मुझे लगता है कोई हमारी बात सुन रहा था। नाज़नीन की मां पहली मर्तबा वाकई खौफजदा हो जाती है। इधर वो शख्स जिसने उनकी गुफ्तगू सुनी थी खामोशी से एक महफूज जगह पर पहुंच चुका होता है। वो अपने जहन में नाज़नीन और इसकी मां की हर बात दोहराता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि रानी के साथ होने वाला वाकया इत्तिफाक नहीं था, लेकिन वो फौरन किसी को बताने के बजाय फैसला करता है कि पहले मजीद सबूत हासिल करेगा। दूसरी जानिब अहमर का गुस्सा अब शाहिर साहब के सामने आ चुका है। अहमर दफ्तर में खड़ा होकर कहता है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, आपने मुझे बार बार आफिया से दौर क्यों किया? शाहिर साहब कहते हैं, अहमर, तुम गलत समझ रहे हो। अहमर फौरन जवाब देता है, अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो फिर इस वीडियो में आप मुझे आफिया